नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मेरी यही प्रार्थना रहती है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज एक नई रीडिंग की हम शुरुआत यहाँ करते हैं। ये एक ऑरेकल रीडिंग होने वाली है और हम इससे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों को। आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट्स हैं उन्हें पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं भोलेनाथ का और सारे देवी देवताओं का आवाहन करता हूँ दोस्तों। आज जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ भोलेनाथ गाइड करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, उनकी करंट एनर्जीज किस और इंडिकेशन दे रही है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट, नार्सिसिस्ट। देखिए, सबसे पहला कार्ड ही आया है, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। ऑलराइट, लेट्स सी। पेशेंस, just a few more months, good things come to those who wait. Spy, देखिए, someone's got their eye on you. You are doing your research. देखिए, यहाँ दो चीज़ें, सबसे पहला जो नार्सिसिस्ट का कार्ड आया है और दूसरा देखिए यहाँ पे जो तीसरा कार्ड स्पाई का आया है। वी विल फाइंड आउट, विल चेक कि ये कौन है जो बहुत नार्सिसिस्ट पर्सन है और ये कहीं ना कहीं आपको स्पाई भी कर रहे हैं, यानी आपके ऊपर एक तरीके से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। ऑलराइट, challenges, make a decision, work on inner healing. Right. Moving, change of residence, moving in with your partner. All right. Pets, getting a new pet, giving a current pet more love. और देखते हैं आज का लास्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस लेकर आया है। एंजल्स, प्लीज गाइड करें। कन्फेशन, ऑलराइट, समवन हैज टू टेल यू समथिंग। ऑलराइट, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट क्या कुछ है आज आपके लिए खास। आई होप आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। दोस्तों, सबसे पहले जिस कार्ड की एनर्जी सामने आई है वो है नार्सिसिस्ट। दोस्तों, ये कार्ड लाउडली कह रहा है कि आपके पास्ट या प्रेजेंट में कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जिसने हमेशा अपने ईगो, कंट्रोल और सेल्फ इम्पोर्टेंस को प्यार से ज़्यादा बड़ा समझा। आपने दिल से दिया था इस रिश्ते में, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस डेडिकेशन से वो नहीं रहे। हमेशा उन्होंने बस लेना ही सीखा और आप केयर करते थे लेकिन वो डोमिनेट करते थे। आप रिश्ते को बनाना चाहते थे और वो इंसान सिर्फ जीतना चाहता था। जैसे किसी दौड़ में वो दौड़ रहा हो, उसे बस कैसे ना कैसे करके जीतना है। दोस्तों, अगर हम आज देखें
तो उनकी यही लड़ाई, यही ईगो और यही जो जीतने की जो ख्वाहिश थी, ये जो चाह थी, अब कहीं न कहीं पछतावे में बदल चुकी है। दोस्तों, ये जो कहानी है ये शुरू से ही अनफेयर रही है आपके जीवन में, लेकिन यूनिवर्स हमेशा बैलेंस करता है। जिसने आपको कमज़ोर समझा था, हल्का समझा था, आज वहीं आपकी एनर्जी को गिरती आंखों से ढूंढ रहा है, ये जो भी इंसान है। और आप शायद सोचते होंगे कि उन्होंने इतना पेन दिया, फिर भी आप ही क्यों उन्हें याद करते हैं। ये सवाल हमेशा आपके अंदर उठता होगा कि रह रह कर अचानक से वो सारी मेमोरीज़ क्यों याद आती हैं जो आप नहीं याद करना चाहते। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि आपने ना सच्चे दिल से इस रिश्ते को ना निभाया था। आपने सच्चाई से इस रिश्ते को निभाया था, अपना 100% आपने दिया था, और उस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा। उस इंसान का इतना डेडिकेशन, इतना जो एक रिश्ते के लिए जो एक होना चाहिए, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उन्होंने उस चीज़ को कभी नहीं समझा। वो सिर्फ़ और सिर्फ बस ये एक अपने अंदर इस फीलिंग को कहीं न कहीं फ़ील करना चाहते थे कि वो आपके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, इस कार्ड में नार्सिसिस्ट जो वर्ड है वो अपने में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये जो भी इंसान रहा होगा आपके जीवन में, या जो भी रही होंगी, इनके अंदर ये नार्सिसिज्म, ये चीज़ रही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर, मतलब सिर्फ मैं, अपने बारे में खाली सोचना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये बात साफ है कि जो कार्मिक व्हील है वो हमेशा घूमता है, और अब वो घूम चुका है। अब उस इंसान को कहीं ना कहीं पछतावा है, और वो इस चीज़ को याद भी करते हैं कि इन्होंने कितना गलत तरीके से आपके और उनके रिलेशनशिप को, अपने रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने ट्रीट किया था। और आज वही रीज़न है कि जो भी उनके जीवन में चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, अगर वो किसी और के साथ अब रह रहे हैं, किसी और के साथ उनकी शादी हो चुकी है, किसी भी और रिलेशनशिप में अगर वो हैं, तो उन्हें इस बात का रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं कि उन्होंने जिस चीज़ को महत्व देना चाहिए था उसको नहीं दिया। ऐसी चीज़ों को महत्व दिया जो लाइफ लॉन्ग नहीं रहते हैं, एक जैसे वो बदलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ का जो एक कह सकते हैं जो रियलिटी है, एक आईना जैसे अब उन्हें दिख रहा है। जो यूनिवर्स है, उन्होंने एक आईना दिखा दिया है कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को ट्रीट किया और आपको ट्रीट किया, और आज उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है कि कैसे अपने में ही रहने वाला इंसान, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, और इस चीज़ पर ना ध्यान देना कि आपने कितना उस रिश्ते को 100% अपना दिया। बढ़ चढ़ के जो भी हो सकता था आपके कैपेसिटी में, वो आपने मोर देन इनफ किया। लेकिन उस इंसान ने उस चीज़ को कभी भी सीरियसली नहीं लिया, या उस लेवल से नहीं सोचा, उस जगह से नहीं खड़े होकर सोचा जिस जगह से आप इस पूरे रिलेशनशिप को देखते थे। हालांकि जो भी हुआ ये आपके लिए अच्छा ही हुआ। ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान के साथ अगर आप आगे लाइफ में, अगर ये रिलेशनशिप बन भी जाता, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉन्ग टर्म में आगे चल के सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दुख ही रहता। आपको सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है इस रिलेशनशिप से। तो कहीं ना कहीं जान लीजिए आपके लिए तो अच्छा ही हुआ है। और ये जो भी एक अंदर कहीं ना कहीं जो एक फीलिंग रह गई है अभी भी, जो रह के जो भी आपको मेमोरीज आती हैं, वो ऐसी हैं कि वो एक तरीके से अब एक ऐसा टाइम आपके जीवन में आ रहा है जब ये सारी पुरानी मेमोरीज रिलीज़ होंगी, एक हीलिंग का टाइम चलेगा, और वो चल भी रहा है ऑलरेडी आपके लाइफ में। तो देखा जाए तो ये साफ तौर पे ये कार्ड दिखाता है कि ये जो भी नार्सिसिस्ट इंसान है, इससे आप कहीं ना कहीं दूर हो चुके हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कोई ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन अभी भी आपके अराउंड है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि आप कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आप अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, या फिर परिवार के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है ये इंसान। अगर ये फ्रेंड है तो एज अ फ्रेंड ये आपके बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है हमेशा। आपने चाहे कितनी भी हेल्प की हो, कितनी भी मदद की हो किसी भी फ्रेंड पे। कोई रिलेटिव है तो सेम थिंग, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरा कुछ भी उसके साथ हो कोई लेना देना नहीं। तो ये जो भी इंसान है आपके अराउंड, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि एक नार्सिसिस्ट इंसान की एनर्जी आपके अराउंड दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में जो अभी भी आप लोग के अराउंड कोई ना कोई ये पर्सन है।
तो ऐसे इंसान से थोड़ा आपको सतर्क होकर रहना है और थोड़ा दूरी बना के रखनी है, क्योंकि जो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है वो कल को बहुत बड़ी मुसीबत में आपको डाल सकता है। तो बस आपको ये देखना है कि ये कौन है, और आपको तो आइडिया लग ही जाएगा कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी आपके अराउंड ये नार्सिसिस्ट इंसान होगा। दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड है, देखिए यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है। ये जो दूसरा कार्ड आता है दोस्तों, ये जो पेशेंस है, ये एक डीप मैसेज यहाँ पे दे रहा है। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अभी थोड़ा रुकिए, अभी थोड़ा और विश्वास रखिए। जो आपका है वो आपके पास आने में देर कर सकता है, लेकिन खो नहीं सकता। डिले जो भी हो रहा है दोस्तों किसी भी काम में, कोई भी अगर आपका ऐसा काम है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी जॉब से, आपके रिश्ते से, या घर परिवार में कोई ऐसा मुद्दा है, कोई मैटर है, मनी प्रॉपर्टी को लेकर, दोस्तों यहाँ पे जो भी डिले हो रहा है, ये डिले पनिशमेंट नहीं है, ये डिले आपके लिए एक प्रोटेक्शन की तरह है। क्योंकि अभी आपके लिए जो एनर्जी तैयार हो रही है वो बड़ी है, प्योर है, लॉन्ग टर्म वाली है। यानी ये जो भी होगा भले ही थोड़ा देरी से हो, लेकिन ये स्टेबल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, और अच्छा भी रहेगा आपके लिए। दोस्तों, आपके दिल के अंदर जो एक एम्प्टीनेस है उसकी जगह जल्द ही स्टेबिलिटी और जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो जगह लेगी। समय आपके खिलाफ नहीं है दोस्तों। ऐसा लग सकता है आपको कि कोई चीज़ अगर डिले हो रही है किसी काम में, तो ऐसा हमें फील होने लगता है कि हमारे पक्ष में चीज़ें नहीं है, या अभी हमारा टाइम ही नहीं है, या कितना बुरा वक्त चल रहा है, हम ऐसा फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि जो टाइम है, जो समय है, वो आपके खिलाफ नहीं है। टाइम आपकी कहानी को परफेक्ट बना रहा है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। और हाँ दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिसने आपको इग्नोर किया था, ये डिले उन्हें भी आपकी इम्पोर्टेंस महसूस करवाने के लिए हो रहा है। ये जो भी इंसान रहा होगा जिसने पूरी तरीके से आपको इग्नोर किया, तो उसका जो कारण है, ये जो डिले हो रहा है, ये डिले इसलिए भी हो रहा है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं आपकी जो इम्पोर्टेंस है उसे महसूस करवाने के लिए हो रहा है। यूनिवर्स इसलिए भी ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे अगर बढ़े तो देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। देखिए स्पाई का कार्ड, यहाँ पे स्पाई का मैसेज आ रहा है इस कार्ड में। ये जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये बहुत पावरफुल कार्ड है। इसका रीज़न ये है कि कोई आप पर बहुत गहराई से नज़र रख रहा है। सोचिए, जिसने फाइट की थी आपसे, जिसने ये लड़ाई शुरू की, डिस्टेंस बनाया आपसे, जो भी डिस्टेंस इन्होंने बनाया था, वहीं आज आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं। यानी ये जो भी पर्सन है, इसने सारा जो भी झगड़ा आपसे क्रिएट किया, जानबूझ के अननेसेसरी की जो एक एक जो प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट की, आपसे फाइट किया बुरी तरीके से, और एक आपसे डिस्टेंस बनाया। जो कोई भी ये पर्सन है, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई इंसान हो, कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, और जो भी इसने ये सारा जो भी हरकतें इसने की हैं, आज ये सब कुछ करने के बाद भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपके हर एक्टिविटी पर ये इंसान नज़र रख रहा है। सोचिए, जिसे इतनी प्रॉब्लम है, जिसके कारण से उसने इतना सब कुछ कर डाला, फिर भी आज अलग होकर भी, दूर होकर भी इस इंसान को शांति नहीं है। ये आज भी आपके ऊपर नज़र रख रहा है, या रख रही हैं। आपके हर एक्टिविटी पर इनकी नज़र है। आप सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये फेक अकाउंट क्रिएट करके आपके ऊपर आपको स्पाई करने की या फिर स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड्स के थ्रू या एनर्जेटिकली भी। दोस्तों, उन्हें चाह कर भी ना डिटैच होना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप उनकी आदत बन चुके हैं। क्योंकि बहुत इजी था ना आपको मैनिपुलेट करना उनके लिए। अब उन्हें समझ में आ रहा है बाहर की दुनिया में, जब उन्हें ऐसे राक्षस मिल रहे हैं जो उनको कुछ नहीं, मतलब उनके सामने खड़े भी नहीं वो हो सकते हैं, तब उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसा सच्चा इंसान और सीधा इंसान मिलना अब उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं रह रहकर इस चीज़ की जो कमी है वो उन्हें खलती है। दोस्तों, आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो साइलेंस है, और आपका जो ग्लो है, सब कुछ उन्हें अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है। इस समय उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और असली बात तो ये है दोस्तों कि आपकी जो एब्सेंस है, आपकी एब्सेंस ने उन्हें आपकी जो वैल्यू है वो सिखाई है। कहीं ना कहीं
आज वो आपको ना लूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन ईगो उन्हें आगे भी आने नहीं दे रहा है। वो अपने अंदर से कहीं न कहीं उनका एक साइड ऐसा है जो बहुत ईगोइस्टिक है, उसी के कारण से ये सब कुछ हुआ है। जो भी लड़ाई झगड़ा या आप अगर किसी से दूर हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि कोई आपका पार्टनर ही रहा हो, कोई भी अच्छा रिलेशन आपका किसी से रहा हो, लेकिन उस इंसान का ईगो बीच में जो आ गया, वो सबसे बड़ा रीज़न बना है कि आप और उनके बीच में ये स्प्लिट हुआ और एक आपस में जलन उनको पैदा हुई आपके सक्सेस को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, और कहीं ना कहीं एक जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उन्हें फील होता है आपको देखकर, वो सबसे बड़ा रीज़न रहा है। तो ये बात तो साफ है दोस्तों कि ईगो में आके इन्होंने आपसे दुश्मनी तो कर ली, आज आपके शत्रु बन के भी कुछ बैठे हुए हैं इनमें से। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक जो साइड है वो जानता है कि आप अंदर से सच्चे हैं, सीधे हैं, जो बात है आपके फेस पर दिखती है और आप उसको सच्चाई से बोलते हैं, सच्चाई से व्यक्त करते हैं, अपने अंदर नहीं रखते। तो अब ऐसे लोग जब जीवन में उनको नहीं मिल रहे हैं या जो उनके अराउंड है वो उनसे भी बड़े कह सकते हैं कि एक गिद्ध है जो उन्हीं को खाने के लिए बैठे, तब उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप में और बाकियों में क्या डिफरेंस था। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो वॉर है, ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये उनके अंदर चल रही है, ये आप कह सकते हैं। और अपने ईगो के आगे झुकने का ना एक डर है इनके अंदर। मतलब ये कुछ भी हो जाए ईगो में, चाहे सब कुछ ख़त्म हो जाए, वो मंजूर है, लेकिन जो सही चीज़ है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता ये इंसान। तो जो भी है दोस्तों, ईगो इन्हें बुरी तरीके से मिटा रहा है और आगे ले जाकर इनको और भी बुरी तरीके से ख़त्म कर देगा ईगो। अगर ये ईगो की सुनते रहे, ईगो पे काबू नहीं पाए, तो बिल्कुल जिस तरीके से ये अभी एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो कोई भी आपके अराउंड रहा है, जो भी है अब आपका दुश्मन बन के बैठा है, शत्रु बन के बैठा है, ये जानता है कि आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं। जो भी कहानी रची गई है इसी ने रचा है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये अपने गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अपने ईगो में, अपने अहंकार में कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ या मैं कैसे इनके आगे झुकूँ, ये लड़ता जा रहा है। अब इसको पता नहीं है कि ये जिस रास्ते पर आगे जा रहा है लड़ते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ इसको हेल में लेकर जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा इनका समय चल रहा है। ये जो कोई भी है, जो भी ये आपका शत्रु है आज के डेट में, और आगे चल के इसे पता है कि इसका पतन निश्चित है और ये अपने ईगो में, अपने अहंकार में झुकने वाला नहीं है। इसी के लिए देखिए, पहला भी कार्ड जो नार्सिसिस्ट का आया है, आप कह सकते हैं ये इसीलिए आया है। ये जो भी इंसान है बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट पर्सन है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो फोर्थ कार्ड आया, देखिए यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड आया है। दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये जो कार्ड है ये रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर में कमिटमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जो इमोशनल इम्बैलेंस था आपके जीवन में दोस्तों, उसकी जगह अब क्लैरिटी आने वाली है। यानी जो इंसान पहले रनिंग मोड में था वहीं सरेंडर मोड में आने वाला है, क्योंकि जितना वो लड़ते गए उतना ही उनके अंदर जो रिग्रेट है वो बढ़ता गया। इसलिए अगर देखा जाए तो ये बात साफ है कि आपसे लड़ने की उनकी जो चाहत थी ना, वो अब कहीं ना कहीं पछतावे में बदल चुकी है बुरी तरीके से। और फ्यूचर में दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहला ये, या तो ये वही व्यक्ति वापस आकर कमिटमेंट आपको दोबारा से देगा, यानी जो भी अपनी गलती है वो एक्सेप्ट करेगा, और या तो आप ये मान के चलिए कि ये अपने ज़िद में अपना और भी बुरा करते चले जाएंगे, और साफ तौर पे ये दिख रहा है कि और ही पतन होने वाला है इनका आगे चल के। और दोस्तों, या तो कोई नया सोलमेट लाइफ में एंटर होगा जो आपकी वर्थ समझेगा। कोई ऐसा इंसान आपसे मिल सकता है जो आपकी वर्थ को समझे, आपकी वैल्यू समझे। और ये जो पार्टनरशिप हो, ये ज़रूरी नहीं कि कोई लव लाइफ से रिलेटेड ये पर्सन हो, बल्कि नॉर्मली ये कोई आपका अच्छा दोस्त बन सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग इनका रिलेशनशिप रहे, मतलब एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप के तरह भी ये चल सकता है, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड। जो भी होगा वो आपकी वैल्यू को समझेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सारे ही केसेस में आपके लिए लॉयल्टी और स्टेबिलिटी तय है, ये तो फॉर श्योर है। और अब आपके दिल का जो चैप्टर है वो सफरिंग नहीं दोस्तों, वो रिसीविंग वाला है। अब जो आपका हक है, जो आपको मिलना चाहिए, जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे फिफ्थ कार्ड आया है चैलेंजेस का। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि पिछले या करंट कनेक्शन में कई चैलेंजेस आए। ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इनसिक्योरिटीज़, फैमिली इंटरफेरेंस, डिस्टेंस या टाइमिंग इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी। लेकिन असली जो चैलेंज था वो था इनर हीलिंग। इसका रीज़न ये है कि आप और दूसरा जो व्यक्ति है, दोनों ना अंदर से मतलब जैसे टूटे हुए थे, लेकिन आपने हीलिंग की और वो पर्सन वहीं रुक गए, वो वहीं पर रुके रहे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। और अब यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी आगे होगा वो आपकी हीलिंग, आपकी ग्रोथ और आपकी इनर पीस के फेवर में होगा। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो भी चैलेंजेस जिसने भी आपके जीवन में क्रिएट किए थे, ये जो भी आपके दुश्मन बन के बैठे हैं, शत्रु बन के बैठे हैं, ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में आगे कायम नहीं रहने वाले। ये धीरे धीरे जो भी एक फॉल्स, अगर आपके खिलाफ कुछ भी फैब्रिकेट किया गया है तो सीधी सी बात है वो चीज़ें कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही हैं। और अभी तक जो भी चैलेंजेस आपके आपके रास्ते में जो भी चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश की गई हैं कुछ लोगों के द्वारा, सीधी सी बात है कि वो अब काम नहीं कर रही हैं। आप उन चैलेंजेस से बाहर निकल रहे हैं, ये बात साफ है। और अभी तक जो कुछ भी आपने फेस किया था उसका कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्मिक कह सकते हैं, एक बैलेंस ऐसा बन गया है उन लोगों के साथ कि अब वो अपने जीवन में किसी बहुत बड़े इशू को इस समय फेस कर रहे हैं। और स्पेशली ये ज़्यादातर दिख रहा है फाइनेंशियल इशू कोई बहुत बड़ा है जो वो अपने जीवन में इस समय फेस कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे 6 कार्ड आया है मूविंग का। दोस्तों ये कार्ड लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट दिखा रहा है। या तो आप जगह बदलेंगे, यानी जो आपका फिजिकल रेसिडेंस है या वर्किंग प्लेस है, या तो वो आप चेंज करेंगे। आपके जीवन में नया घर, नया गृहस्थ जीवन, नई शुरुआत आने वाली है। या अपने पार्टनर के साथ रहने की जो एनर्जी है वो स्ट्रांग है यहाँ पे। यानी लाइफ लिटरली नई जगह, नया अध्याय, नई कहानी लिखने की तैयारी में है। देखिए ये मूविंग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मूविंग की बात नहीं हो रही है दोस्तों। एक तो फिजिकल मूविंग तो है ही है। आप में से कुछ लोग के लाइफ में हो सकता है आप किसी नए घर में मूव करें, कोई नई प्रॉपर्टी आप लें, वहाँ मूव करें, कोई नई जगह शिफ्ट हो आप, या तो ये पॉसिबल है आपके लिए। तो ये तो हम बात कर लिए इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी, तो मूविंग का एक बहुत गहरा अर्थ भी होता है कि पहले जिस दृष्टिकोण से आप जीवन को देख रहे थे, जिस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो बदल रही हैं वो चीज़ें। यानी कि डीप डाउन द लेवल अब आपके सोचने का जो तरीका, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इतनी आगे अब बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं अब आप पुराने उस अपने जो आप कभी हुआ करते थे, पहले जिस लेवल पे आप सोचा करते थे और अब जिस लेवल पे आप सोच रहे हैं, उसमें बहुत अंतर आ चुका है, बहुत डिफरेंस आ चुका है। ये आप अपने अंदर भी फील कर रहे होंगे कि जिस तरीके से पहले आप सोचते थे, एक जो लिमिटेड कह सकते थे सोच रही होगी, सिर्फ परिवार, बच्चे, चीज़ों को लेकर, जब से ये आध्यात्म का रास्ता आप कहीं ना कहीं इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो अब जो सोचने का जो तरीका है वो बहुत कुछ बदल चुका है। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों से कोई पूरी तरीके से डिटैच हो गए। डिटैच का असली मतलब क्या होता है वो अब आपने सीख लिया है। यानी हर चीज़, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, सबको देखते हुए, उन चीज़ों का अपने ऊपर प्रभाव ना पड़ने देना, या फिर पड़ रहा है तो कैसे अपने आप को उस चीज़ से तुरंत बाहर निकाल लेना, ये चीज़ कहीं ना कहीं अब आप सीख चुके हैं। और यही रीज़न है कि मूविंग का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी सोचने विचारने का जो तरीका है वो बहुत हद तक बदल चुका है। और मैं ये कहूँगा दोस्तों कि स्पिरिचुअली आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं और आगे चल के बहुत अच्छी जर्नी भी आपकी रहने वाली है स्पिरिचुअली। चीज़ों को एहसास फील करना, डीप डाउन द लेवल, गहराई से चीज़ों को सोचना, और आपको ना बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअली, जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे ये आध्यात्म से रिलेटेड, ऐसी टचिंग आपको होगी अपने अंदर। आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होगा चीज़ों का। जैसे एक किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको आप किसी से अगर बात कर रहे हैं, किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, और आपको अगर थोड़ा सा भी लगता है कि वो इंसान कुछ छुपा रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, तो जैसे आपके अंदर अब एहसास आपको फील होने लगता है। आप ना एनर्जी लोगों की कैच अप करने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी आपको आइडिया आपको होने लगता है कि
क्या सही है क्या गलत है वो आपको अपने अंदर से जैसे पता चल रहा है। दोस्तों अब अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने बताया, ये मूवमेंट सिर्फ ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि इमोशनल भी है। तो पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ सीधी सी बात है, अब आप बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े दोस्तों। तो आज का जो 7th कार्ड है, देखिए यहाँ पे पेट्स का कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड एक हीलिंग साइन है, एब्सोल्युटली अनकंडीशनल लव का एक सिंबल है। या तो आपके जीवन में कोई नया पेट आएगा या जो एग्जिस्टिंग पेट है आपको कहीं ना कहीं बहुत हीलिंग देगा, या फिर यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जो अनकंडीशनल लव है वो आपके लाइफ में परमानेंट होने वाला है, जहाँ कंट्रोल नहीं, जहाँ ईगो नहीं, जहाँ सिर्फ प्यार शुद्ध रूप में। बिल्कुल दोस्तों, यानी ये जो भी लव होगा इसमें कोई कंडीशंस नहीं होंगे, ये बिल्कुल अनकंडीशनल लव होगा। तो जिसके साथ भी आपका ये पार्टनरशिप रहेगा, ना आप उनके ऊपर कोई चीज़ थोपने की कोशिश करेंगे, ना वो इंसान आपके ऊपर कोई चीज़ थोपने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे जो एक बिना कंडीशंस के जो एक दूसरे के लिए जो एक होता है केयर, वो चीज़ इसका वो ये कार्ड दिखा रहा है। आगे बढ़े दोस्तों, तो आज का जो लास्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे कन्फेशन का कार्ड आया है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड सबसे इंटेंस कार्ड है मैं ये कहूँगा, क्योंकि जो साइलेंस है वो टूटने वाला है। किसी के दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है और अब वो ज़्यादा दिनों तक अंदर नहीं रख पाएंगे। चाहे ये कोई आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहता हो तो किसी तरीके की अपॉलॉजी हो सकती है, ट्रुथ हो सकता है, कोई फीलिंग किसी के अंदर जो दबी हुई है वो आपको बहुत समय से बता नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल आपके वो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी के अंदर रिग्रेट है अपने गलतियों को लेकर, उनको आप कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, तो इस चीज़ का रिग्रेट भी कुछ लोगों के अंदर है। रियलाइजेशन भी कुछ लोगों को हो रहा है कि उन्होंने क्या कुछ किया आपके साथ, और उस चीज़ को लेकर जैसे वो एक बोझ बन गया उनके ऊपर। कुछ ना कुछ दोस्तों सामने आने वाला है, और ये जो कन्फेशन है ये आपकी स्टोरी को, आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ देगा। अगर हम देखें दोस्तों तो ये कार्ड साफ तौर पे दिखाता है कि कोई इंसान आपके अराउंड ऐसा रहा है, चाहे पास्ट में या अभी भी है। ये ओवरऑल रीडिंग दिखाती है कि वो इंसान ईगो से, गिल्ट से, रिग्रेट से इस समय भरा हुआ है, और कहीं ना कहीं आप जीत रहे हैं अपने जीवन में, जिसमें कि पीस है, ग्रोथ है और इनर पावर है। दोस्तों अब आपकी जो जर्नी है वो पनिशमेंट वाली नहीं है, वो रिवॉर्ड वाली है। स्टोरी में मतलब ये जो अब जो समय आपका चल रहा है वो ऐसा समय चल रहा है जहां आप जो खुशियां डिज़र्व करते हैं वो डेफिनेटली आपको मिल रही हैं, और एक आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, और पुरानी जो भी नेगेटिविटी है उससे आप कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल के आई है। और दोस्तों जिसने भी कोशिश की थी आपके काम को रोकने की, या फिर आपके पैसों पे वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से ऐसा ग्रहण लग जाए कि जो एक सोर्स ऑफ इनकम है आपका जैसे रुक जाए, तो कहीं ना कहीं ये नार्सिसिस्ट पर्सन ये सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन ये चीज़ हुई नहीं। इसीलिए अब इसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि अब अपने जीवन में जब ये पर्सन फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहा है, नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने कितना गलत किया। ऐसे दूसरों के बारे में सोचना नहीं चाहिए था उन्हें। आज जब उसी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये जो कठिनाइयाँ हैं लाइफ में जब ये आती हैं तो ये कैसा अनुभव देती हैं, कैसा एक्सपीरियंस देती हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस रीडिंग में बताया है कि यूनिवर्स बैलेंस ज़रूर बनाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो यही रीज़न है कि उन्होंने बैलेंस क्रिएट किया। जिसने गलत सोचा आपके बारे में, जिसने गलत किया है, अब वो अपने लाइफ में उसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। दोस्तों मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पे लौट जाएं। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर, और आपका जीवन पूरे अबंडेंस से भर जाए। बहुत सारी पॉजिटिविटी रहे आपके अराउंड, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा रहे आपके अराउंड,
एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके, और आपका स्वास्थ्य, परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।